हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्ग तथा आयत के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने ये एक वर्ग ले रखा है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी एक वर्ग है। सबसे पहले जानना है कि वर्ग होता क्या है। वर्ग वो होता है वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। मतलब ए बी बराबर होगा बी सी और बी सी बराबर होगा सी डी और सी डी बराबर होगा ए डी। यानी कि अगर ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए होगी और ये भुजा भी ए होगी और ये भुजा भी ए होगी। तो जिसकी चारों भुजाएं समान हों वो कहलाता है वर्ग। ठीक है, अब हमें वर्ग का परिमाप निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि परिमाप होता क्या है। जैसे बच्चों, हमने ये ए पॉइंट से चलना शुरू किया। ठीक है, ए से हम बी पॉइंट पर पहुँचे, बी से हम सी पॉइंट पर पहुँचे, सी से हम डी पॉइंट पर पहुँचे और डी से हम वापस कहाँ आ गए? ए पॉइंट पर। तो हमने जितनी भी दूरी तय करी है इसी दूरी को हम बोलते हैं परिमाप। तो हमने कितनी दूरी तय करी है? ए से बी जाने में हमने कितनी दूरी तय करी? ए से बी की दूरी कितनी है? ए प्लस बी से सी की दूरी कितनी है? ए प्लस सी से डी की दूरी कितनी है? ए प्लस डी से ए की दूरी कितनी है? ए। तो टोटल दूरी जो हमने चली वो कितनी चली? 4a। और यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है वर्ग का परिमाप। अब अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो बच्चों इसके अंदर का जो एरिया होता है ये जो अंदर का एरिया है यही क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। और यही हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके अंदर का एरिया कहलाता है क्षेत्रफल और यही क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी? ए, और चौड़ाई भी कितनी है? ए। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर मीटर हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, अब विकर्ण निकालना है हमें। विकर्ण क्या होता है? जब भी हम किसी चतुर्भुज पर अपोजिट भुजा पर, जैसे सामने की भुजा पर एक लाइन खींचते हैं। जैसे बी से हमने एक लाइन खींची, कहाँ पर? हमने बी से एक लाइन खींची है, कहाँ पर? डी पर। तो जो ए डी है वो क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर हमने ए से जो लाइन खींची है सी पर तो वो क्या कहलाएगा? ये विकर्ण कहलाएगा। तो विकर्ण क्या है हमारा? ए डी बराबर ए सी। ये क्या है? विकर्ण है। और ये किसके बराबर होते हैं? वर्ग का विकर्ण बराबर होता है ए अंडर रूट 2 के। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है ए अंडर रूट 2 के। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया वर्ग। अब अगर हम एक ही जगह पर क्या करें? एक ही जगह पर हम क्या रख दें? 5। और हमसे पूछा जाए परिमाप, तो परिमाप कितना है? 4a। 4a की जगह पर कितना? 5। तो 20 4 पंजे 20 मीटर हो गया जी। और क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 25 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार अगर विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण कितना होता है? ए अंडर रूट 2। तो ए की जगह पर 5 रूट 2 हमारा विकर्ण हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा वर्ग। अब हम बात करेंगे आयत की। बच्चों, आयत और वर्ग में सिर्फ इतना फर्क होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये आमने सामने की भुजाएं हैं, ये बराबर होंगी। ठीक है, ये ए बी सी डी। तो आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं, सामने की भुजाएं समान होती हैं। क्या होती हैं? समान
होती हैं। जैसे बच्चों अगर ये A है तो इसके सामने की भुजा भी A होगी, और अगर ये B है तो इसके सामने की भुजा भी B होगी। तो हम कह सकते हैं AB बराबर होता है DC के, ठीक है, और BC बराबर होता है AD के, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, जो हमने दूरी तय करी है A से लेके वापस A में आने पर। तो A से B चलेंगे, प्लस B से C, प्लस C से D चलेंगे, प्लस D से A चलेंगे, D से A चलेंगे। तो A से B कितना चलेंगे A, B से C कितना चलेंगे B, C से D कितना चलेंगे A, और D से A चलेंगे हम B। तो ये हमारा आ गया, A और A जोड़ेंगे तो 2A, प्लस B और B जोड़ेंगे तो 2B। तो अगर हम 2 को बाहर निकाल लें तो परिमाप आ जाएगा 2A प्लस B। तो हमारा परिमाप कितना आ गया 2A प्लस B, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो हमारे आयत का परिमाप होता है वो कितना होता है 2A प्लस B। इसी प्रकार से अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, लंबाई गुणा चौड़ाई। जो क्षेत्रफल का हमारा फार्मूला है, लंबाई कितनी है हमारी B और चौड़ाई कितनी है A, तो ये आ गया हमारा AB मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल हो गया ये। अब विकर्ण निकालना है, तो जैसे हमने अभी बताया था अपोजिट भुजा पर अगर हम कोई लाइन खींचते हैं तो वो क्या कहलाती है, विकर्ण। जैसे हमने B से D पर कोई लाइन खींची है तो ये हो जाएगा हमारा विकर्ण। विकर्ण क्या है हमारा, BD जो कहलाएगा वो विकर्ण है। लेकिन ये विकर्ण हम निकालेंगे कैसे, ये देखो त्रिभुज, ये त्रिभुज बन गया ABD, त्रिभुज ABD क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है हमारा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण। तो ये किसके बराबर है, BD। आधार कितना है AB, BD स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस, और ये क्या है AD स्क्वायर, ठीक है। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब BD स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, BD स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब अगर हमें निकालना है BD, क्या चाहिए हमें, BD, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। ये हमने समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी निकाल के हमने ये निकाल लिया, ठीक है। तो जो हमारा विकर्ण आया है वो कितना आया है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम A बराबर रख दें 5 और B बराबर रख दें 7 और हम इसको हल करें तो कितना आएगा, ये 2, A बराबर 5 B बराबर 7, तो 7 5 12 दूनी 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से A बराबर 5 और B बराबर 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें ये निकालना है तो A बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 प्लस 7 सत्ते 49। 25 में 49 जोड़ोगे तो 9 5 14 और 4 2 6 4 74 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है वर्ग और आयत के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।